हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्रीप ऑफ रेल। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और हालांकि वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप क्वेश्चन को जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये नोट्स आप सबसे पहले इसे वीडियो को रोक रोक के और आगे बढ़ बढ़ के इस क्वेश्चन को लिख लें एक नोटबुक पे, और उसके बाद इस वीडियो को लिखने के बाद क्वेश्चन को फिर वीडियो को चलाएं कान में लीड डाल के, ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। क्रीप ऑफ रेल, क्रीप का मतलब क्या होता है? क्रीप मतलब रेंगना, जैसे कि कीड़ा रेंगता है आगे की तरफ, ऐसे 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 रेंगता है, उसे ही बोलते हैं तो क्रीपिंग बोलते हैं उसे। क्रीप मतलब रेंगना, तो क्रीप ऑफ रेल, रेल का रेंगना। ठीक है, तो डिस्कस सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि क्रीप इज़ डिफाइंड एज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल। जो हमारी क्रीप है विद रिस्पेक्ट टू द स्लीपर इन अ ट्रैक, एक ट्रैक के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द स्लीपर, मतलब स्लीपर अगर स्टेबल है और रेल मूवमेंट कर रही है, ठीक है, वो भी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कर रहा है रेल, तो उसे क्रीप कहा जाता है। मतलब कि आपका स्लीपर ये है, ठीक है, और रेल ऐसे मूव कर रही है आगे की तरफ, ठीक है, रेल ऐसे जो पटरी ऐसे रखी होती है और ये मूव कर रही है आगे की तरफ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट में, तो उसे हम क्रीप बोलते हैं। क्रीप इज़ कॉमन टू ऑल द रेलवे ट्रैक्स बट वेरीज इन मैग्नीट्यूड कंसिडरेबली। क्रीप जो हर रेलवे ट्रैक में कॉमन है, पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो वेरी करता है। द रेल इन सम प्लेसेस, जो रेल है कुछ जगहों पर, मूव्स बाय सेवरल सेंटीमीटर्स इन अ मंथ, एक महीने के अंदर कुछ ज़्यादा ही सेंटीमीटर तक वो ट्रैवल करते हैं। वाइल इन अदर लोकेशन द मूवमेंट ऑफ द रेल में भी नेग्लिजिबल, मतलब कुछ लोकेशन पर तो, कुछ एक महीने के अंदर कुछ जगहों पर तो उसके अंदर सेवरल सेंटीमीटर्स के मूवमेंट होती है, और कुछ ऐसे लोकेशंस भी होते हैं जहाँ पर मूवमेंट ऑफ द रेल में भी नेग्लिजिबल, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट द रेल हैव द टेंडेंसी टू मूव ग्रेजुअली। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रेल की टेंडेंसी है ना वो धीरे धीरे मूव करने के इन द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट ट्रैफिक। डोमिनेंट ट्रैफिक मतलब जिस तरफ ट्रैफिक ज़्यादा होगा। ट्रैफिक, रेलवे ट्रैफिक, ट्रैफिक कैसा? ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि उस पर गाड़ियाँ हाथी घोड़े चल रहे हैं। ट्रैफिक का मतलब ये है रेल के ऊपर कि जिस तरफ रेल की मूवमेंट ज़्यादा होगी, मतलब राइट साइड मूवमेंट ज़्यादा है तो राइट साइड ही ट्रेन मूव करेगी, और लेफ्ट साइड ज़्यादा तो लेफ्ट साइड करेगी। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिकेशन ऑफ क्रीप। क्रीप की इंडिकेशन क्या है, मतलब क्या वो है उसकी इंडिकेशन है जिसे देखकर हम बता सकते हैं कि क्रीप हो रही है। तो उसके दो इंडिकेशन है। क्लोजिंग ऑफ सक्सेसिव एक्सपेंशन स्पेसेस एट द रेल जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्रीप, ओपनिंग आउट ऑफ जॉइंट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द क्रीप स्टार्ट्स। जहाँ पे क्लोजिंग होगी, मतलब जैसे कि ये है रेल, ठीक है, दो रेल हैं, ठीक है, तो जो आगे का एक्सपेंस होगा, सक्सेसिंग एक्सपेंस, मतलब आगे जो यहाँ पे जहाँ पे जोड़ होगा वहाँ पे वो इतना थोड़ा गैप छोड़ा जाता है, वो थोड़ा और आगे खिसक जाए तो समझ लो कि क्रीप हो रही है। और दूसरी जगह ओपनिंग आउट ऑफ जॉइंट एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द क्रीप स्टार्ट्स। अब मान लो क्रीप यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे भी एक जॉइंट होगा पीछे की तरफ, और वो पीछे की तरफ जो जॉइंट होगा वो आगे चौड़ा हो जाएगा और आगे का भीड़ा हो जाएगा। तो मतलब समझ गए ना वही देसी भाषा में। तो जहाँ पे कम और ज़्यादा दिखे, अनइवन उसके अंदर गैप हो, तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि क्रीप हो रही है। तो मार्क ऑन द फ्लैंज एंड द वेब ऑफ द रेल मेड बाय द स्पाइक्स हेड बाय स्क्रैपिंग एंड स्क्रैचिंग एज द रेल स्लाइड। अब इस बात का मतलब ये है कि हम स्पाइक से है ना उसे रोक के रखते हैं रेल को, स्पाइक से, स्क्रैपिंग से, तो उसके अंदर है ना जब रेल मूव करेगी तो उसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे, जहाँ पे फ्लैंज होगा हमारा, फ्लैंजेस पर उसके निशान पड़ जाएंगे स्पाइक्स के, स्क्रैचिंग के, जो रेल की जब रेल स्लाइड्स करेगी। ठीक है, तो ये दो तरह की इंडिकेशन है जिससे पता चलता है क्रीप हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ क्रीप की। कॉजेज़ ऑफ क्रीप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 6 तरह की ऑलमोस्ट थ्योरी हैं। इन थ्योरी को हम पढ़ेंगे क्योंकि कॉज ऑफ क्रीप का मतलब है कि कारण क्या क्या है क्रीप होने के। मतलब अब तक हमने इंडिकेशन पढ़ लिया, डेफिनेशन पता कर ली, क्रीप क्या है, इंडिकेशन पता कैसे चले कि क्रीप हो रही है, लेकिन कारण क्या है क्रीप के, अभी हम ये डिस्कस करेंगे इन 5 थ्योरी के बेसिस पर। तो सबसे पहले हमारी है वेव एक्शन और वेव थ्योरी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है वेव एक्शन और वेव थ्योरी, ये डायग्राम है जो उसे समझने के लिए। ठीक है, तो वेव मोशन इज सेटअप बाय द मूविंग लोड ऑफ द व्हील। जो वेव का जो मोशन है वो सेटअप किया जाता है, मतलब सेट किया जाता है रेल पर व्हील्स के कारण, अगर मूव लोड कर रहा है तो। द वर्टिकल रिवर्स कर्व ABC, रिवर्स कर्व ABC इज़ फॉर्म्ड इन द रेल अहेड ऑफ द व्हील। व्हील के अहेड बन जाता है रिवर्स कर्व। ठीक है, रिवर्स क्यों कहा? क्योंकि ये एस बन रहा है ना उल्टा, वो भी इस साइड से, मतलब व्हील के अहेड बन जाए तो उसे रिवर्स ABC कर्व बोलते हैं व्हील के। रिजल्टिंग फ्रॉम द रेल डिफ्लेक्शन अंडर द लोड इज़ द चीफ कॉज ऑफ क्रीप। ये बहुत ही मुख्य कारण है क्रीप का। मतलब जब ट्रेन, अब आप इसको प्रैक्टिकली समझो, जब ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, तो ऐसे वेव जनरेशन तो होगी रेल के अंदर, क्योंकि रेल जो हमारी फ्लेक्सिबल भी है और उस पर टेम्परेचर इफेक्ट्स भी पड़ रहे हैं, मतलब गर्मी सर्दी सब है, तो नॉर्मल लेवल वैसे रेल का ये होता है। लेकिन जो ये व्हील है, एक ट्रेन का व्हील मान लो, तो उसकी वजह से जो रेल ऐसे ऐसे आंधी बांडी हो जाएगी, मतलब देसी भाषा में बोले तो ABC जो ये कर्व बन जाएगा, तो लिफ्टिंग वेव होगी ऊपर की तरफ,
और जो इनके बीच और एक यहाँ से दूसरे ट्रफ तक या फिर एक ट्रफ और वो होती है ना ट्रफ, और जो नीचे डिप्रेशन होता है एक डिप्रेशन से दूसरे डिप्रेशन तक, हम उसे पिच बोलते हैं। तो बस वही बात है, वही। द व्हील पुशेज द वेव विद अ टेंडेंसी टू फोर्स द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। जो व्हील है वो पुश करता है वेव को विद द टेंडेंसी ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक के डायरेक्शन में, जिस तरफ जाना है उस तरफ ही। ऑन अ पर्टिकुलर रेल द जॉइंट एक्शन बाय सेवरल व्हील्स कॉजेज क्रीप। अब एक व्हील घूम रहा है और वो फोर्स लगा रहा है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम जॉइंट एक्शन की बात करें तो सेवरल जो अलग अलग, एक पूरी की पूरी ट्रेन चल के जाएगी व्हील्स की और बार बार जाएगी, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो क्रीप होता है कारण से, ठीक है। एज द व्हील मूव्स द लिफ्ट इन द फ्रंट ऑफ द मूविंग लोड। जो व्हील है वो लिफ्ट करता है ट्रेन को इन द मूविंग लोड, ठीक है, इज़ कैरिड फॉरवर्ड बाय व्हील। वो व्हील के द्वारा आगे लिया जाता है एंड कॉजेज क्रीप। वेयर एज जबकि द लिफ्ट एट द रियर ऑफ द व्हील गेट्स बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। जब ये व्हील आगे की तरफ बढ़ेगा तो अपने साथ लिफ्ट आगे की तरफ करेगा, लेकिन अगर पीछे की बात करें तो वो उसे नॉर्मल लेवल पे लाता जाएगा, ठीक है, साथ साथ ही। द पिच एंड डेप्थ ऑफ द वेव डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। जो पिच है और डेप्थ है वो डिपेंड करती है फॉलोइंग के। अब मैंने पिच बताई थी, पिच आपकी ये हो गई, और डेप्थ मतलब जो ये बीच में आप गैप देख रहे हैं, ये वाला गैप जो है, ठीक है, ये किस चीज़ पे, फॉलोइंग फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है ट्रैक मॉड्यूलस के ऊपर और स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर, स्टिफनेस ऑफ ट्रैक कितना स्टिफ है उस पर भी निर्भर करता है। तो अब हम सेकंड थ्योरी डिस्कस करेंगे, प्रीकॉशन थ्योरी। तो हमारी प्रीकॉशन थ्योरी क्या कहते हैं, उसका डायग्राम क्या है वो हम देखेंगे। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द क्रीप इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ व्हील एट द रेल एंड अहेड एट द जॉइंट। ये बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है, जैसे कि अभी हमने वेव एक्शन थ्योरी पढ़ी है, लेकिन इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, बात वही है, ठीक है। तो क्रीप ये भी वही कह रहा है कि व्हील के कारण होता है, अहेड होता है जॉइंट्स के, मतलब जहाँ पे जॉइंट है उसके अहेड अगर घूम रहा है व्हील तो उसके आगे होगा, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी एंड आर, ये जो दो कंपोनेंट देख रहे हैं, पी आगे की तरफ, आर ये हमारा रिजल्टेंट और क्यू नीचे डाउनवर्ड फोर्स, टेंड्स टू क्रीप। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी एंड आर टेंड्स टू कॉज क्रीप वाइल द वर्टिकल कंपोनेंट टेंड्स टू बेंड डाउन द रेल एंड वर्टिकली। इस बात का मतलब ये जो ये आगे की तरफ है ना, ये तो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट में मतलब करेंगे, क्रीप को बढ़ावा देंगे, यानी कि इसे आगे की तरफ धकेलेंगे। लेकिन अगर हम क्यू की बात करें तो वो बेंड करेगा वर्टिकली। ये जो आप बेंड देख रहे हैं यहाँ से, जब दूसरी पे जाएगा तो उसे बेंड कर देगा, मतलब मोड़ देगा नीचे की तरफ। क्यू जो हमारा रोल प्ले करेगा वो बेंड करेगा बजाय प्योर आर के। प्योर आर हमारा क्रीप को जनरेट करेंगे। तो ये ट्रेलिंग रेल है और ये फेसिंग रेल है। जब ये टायर, हिंदी में समझ लो, जब ये टायर या व्हील जो भी है टकराएगा तो ये आगे की तरफ धकेल देगा इसे, ठीक है, तो ये आगे की तरफ खिसक जाएगी। और ट्रेलिंग जो है इसे भी पीछे की तरफ करेगा। जब इसके ऊपर जोर होगा तो ये इसे पीछे की तरफ धकेलेगा, इसे आगे की तरफ लगेगा। बस यही बात कही गई है इसके। हैंस एज एंड व्हेन द व्हील लीव्स द ट्रेलिंग रेल, जब ट्रेलिंग रेल था उसे छोड़ेगा व्हील, स्ट्राइक द फेसिंग रेल, और स्ट्राइक करेगा फेसिंग रेल ये थी, इसे स्ट्राइक करेगा द एंड एट द ईच जॉइंट, जो एंड होंगे ईच जॉइंट पे, इट पुशेस द रेल फॉरवर्ड रिजल्टिंग इन क्रीप, और उस आगे की तरफ धकेलेंगे जो क्रीप को जन्म देगा, ठीक है। बस यही बात थी। थ्रो द क्रीप इज़ वेरी स्मॉल इन सिंगल इम्पैक्ट। हालांकि जो क्रीप है वो एक सिंगल इम्पैक्ट, एक सिंगल व्हील के कारण जो इम्पैक्ट पड़ेगा बहुत ही स्मॉल होगा, बट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ व्हील्स, जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा मतलब जोड़ सारे नंबर ऑफ व्हील्स का इन क्विक सक्सेशन, मतलब बार बार रिपीटिव में क्विक सक्सेशन, एक पूरी ट्रेन जाएगी बार बार, रिजल्ट इन सफिशिएंट क्रीप, और वो एक सफिशिएंट क्रीप को रिजल्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है द क्रीप बाय द फॉलोइंग थ्योरी विल इंक्रीज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। और इस थ्योरी के कारण जो क्रीप होगी वो हमारी किस तरह से बढ़ेगी, फॉलोइंग फैक्टर के कारण बढ़ेगी। उसके भी 4 तरीके हैं। ड्यू टू द वीक एंड लूज फिशिंग बोल्ट, मतलब जो आप ये देख रहे हैं ना फिश प्लेट, अगर ये ढीली है तो जाहिर सी बात है क्रीप तो होगी। अगर ये दोनों टाइट होंगे तो भी कहीं नहीं हिलेंगे, चाहे इसे फेस को स्ट्राइक करें चाहे इसे लीव करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बोल्ट जो फिश बोल्ट्स हैं ये टाइट होंगे, लेकिन ये टाइट नहीं होंगे, अगर ढीले होंगे तो ऑब्वियसली बात है क्रीप होगी। उसके बाद है ड्यू टू द वोर्न आउट फिश प्लेट्स, अगर फिश प्लेट्स टूटी हुई हैं, वोर्न आउट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी, घिस चुकी हैं। ड्यू टू द लूज पैकिंग एट जॉइंट, हाँ लूज पैकिंग, मैंने कहा था ना पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बैलेस्ट सफिशेंटली पैक्ड होना चाहिए नीचे स्लीपर्स के।
ड्यू टू द वाइड एक्सपेंशन गैप, और ज़्यादा गैप नहीं छोड़ना चाहिए जब दो ट्रेल्स को हम जोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए वाइड, ठीक है। ड्यू टू द हैवी एक्सल लोड्स मूविंग एट हाई स्पीड, अगर हैवी एक्सल लोड है उसके ऊपर, मतलब ट्रेन का लोड ज़्यादा है, तो भी ये बात डिस्कस नहीं कर सकते हम कि कितना वो पड़ेगा उसके ऊपर अगर वो हाई स्पीड पर मूवमेंट कर रही है तो ट्रेन। इसके बाद हमारी तीसरी थ्योरी ड्रैग एंड ड्रैगिंग थ्योरी। इसके अंदर जैसे कि नाम से पता चल, ड्रैग एंड ड्रैगिंग, घसीटना और घसीटना जाना थ्योरी। इट स्टेट्स दैट बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन ड्राइविंग व्हील of the locomotive the train has got a tendency to push the rail of the track backward while the other wheels of the locomotive and the vehicle pushes the rail in the direction of travel as explained in the wave action theory। मतलब कि जो ट्रेन का लोकोमोटिव यानी कि इंजन है ट्रेन का, वो जब आगे की तरफ थ्रस्ट लगाएगा तो पीछे की तरफ धकेलेगा ट्रैक को, बस यही बात बोलिए, ट्रैक बैकवर्ड। और जो अदर व्हील्स हैं लोकोमोटिव के छोड़ के, बाकी बुगीज़ के, वो उसे आगे की डायरेक्शन की तरफ धकेलेंगे वेव एक्शन थ्योरी के हिसाब से। दे हैव ग्रेटर इफेक्ट, तो उनका इफेक्ट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द ड्रैग इफेक्ट। और ड्रैग इफेक्ट है, ड्रैग मतलब घसीटना, वो पीछे की तरफ घसीटेगा इंजन को, लेकिन वो आगे की तरफ लगाएंगे। द रिजल्ट इन द क्रीप ऑफ द रेल इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ट्रेन, और फिर क्रीप हो जाएगी, मतलब वो आगे की तरफ घसीटेगा और वो आगे की तरफ डायरेक्शन लगाएंगे, वो पीछे की तरफ घसीटेगा इंजन, और बुगीज़ आगे की तरफ चलेंगी, तो क्रीप तो ऑब्वियसली बात है अपने आप ही बनेगी। इसके बाद है हमारा स्टार्टिंग एक्सेलरेशन, स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन का रुकना, स्टार्ट होना, एक्सेलरेट होना, इस सब से भी इफेक्ट पड़ेगा हमारी क्रीप के ऊपर। वो कैसे? व्हेन अ ट्रेन इज स्टार्टिंग और एक्सेलरेशन द बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ द इंजन ड्राइव्स व्हील्स टेंड्स टू पुश द रेल बैकवर्ड। जब ट्रेन को स्टार्ट किया जाता है और एस्केलेट किया जाता है तो वो बैकवर्ड थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, जो हमारा लोकोमोटिव होता है, लोकोमोटिव मतलब इंजन, और उसे रेल को बैकवर्ड पुश करेगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे बढ़ना है। जब कोई चीज़ आगे बढ़ती है, जैसे कि हम चलते भी हैं तो भी हम पीछे की तरफ धकेलते हैं, इसी तरह वो रेल को पीछे की तरफ धकेलेगा, तो क्रीप तो होगी। व्हेन इट स्लो डाउन और कमिंग टू अ स्टॉप, जब वो स्लो डाउन करता है ट्रेन को और कमिंग टू अ स्टॉप, और जब वो रुकता है, द ब्रेकिंग इफेक्ट टेंड्स टू पुश द रेल फॉरवर्ड, और जब ब्रेक लगाते हैं हम तो वो रेल को फॉरवर्ड पुश करता है, तो इस पुश के कारण है ना हमारी क्रीप जनरेट होगी। पांचवी थ्योरी हमारी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रेल ड्यू टू द टेम्परेचर। इस बात का मतलब तो सबको ही पता होगा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जाहिर सी बात है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो रेल जो होती है हमारी एक्सपेंड करती है और ठंड में कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो क्रीप ऑल्सो अकर्स ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर। द क्रीप इन दिस केस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेंज इन टेम्परेचर वेरिएशन, लोकेशन ऑफ ट्रैक, वेदर एक्सपोज्ड और शेडी सराउंडिंग। हाँ, और ये बात भी है कि अगर मान लो वो शेडी है, मतलब छाया में है, तो भी फ़र्क पड़ता है, और वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड है सन की ओर, बिल्कुल जैसे कि जहाँ से धूप बिल्कुल डायरेक्टली उसके ऊपर डिफेक्ट करेगी, तो वहाँ पर हमारा एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मतलब गर्मियों के टाइम पे एक्सपेंशन होगा तो क्रीप के जो छेद होंगे, जैसे एक्सपेंशन ज़्यादा हुआ गर्मी का तो क्रीप छेद बंद हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन का रहने से होंगे, तो बार बार बंद खोल तो उससे क्रीप जनरेट ज़्यादा होगी, जनरेशन ऑफ क्रीप। तो यही 5 थ्योरी थी जो हमारे क्रीप के कारण थे, ये 5 थ्योरी थी। आप इन्हें पहले वीडियो को में से एक बार इनको नोट डाउन कर लेना, उसके बाद समझना। और चौथा जो छठा ये था अनबैलेंस ट्रैफिक, ये इसके ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनबैलेंस ट्रैफिक का मतलब ये है कि अनबैलेंस ट्रैफिक मतलब कि एक तरफ, जैसे कि ट्रेन किस तरफ ज़्यादा चल रही है, ये थ्योरी ज़्यादा, मतलब इन थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव थ्योरी है वो पहली 2 थ्योरी हैं, बाकी सब है ना एज अ तौर पे बस एजम्पशन और ऑब्जर्वेशन के तौर पे लगाई गई है। अनबैलेंस ट्रैफिक का मतलब यही है हमारा कि जो ट्रेन जिस तरफ ज़्यादा चल रही है, मतलब अगर इस साइड ज़्यादा जा रही है, एक साइड ज़्यादा जा रही है, तो दूसरी साइड क्रीप कम होगी, उस साइड ज़्यादा होगी जिस तरफ ट्रेन की मूवमेंट ज़्यादा है, तो अनबैलेंस ट्रैफिक होना। बैलेंस होगा मतलब जितनी ट्रेन एक दिन में एक तरफ जा रही है उतनी ही वापस आ रही हैं, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्रीप का इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर अनबैलेंस हो जाता है तो वो क्रीप को जनरेशन करेगा उस तरफ, रिजल्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है रेलवे इंजीनियरिंग के तो इसी के कमेंट में आप डाल सकते हैं, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करेंगे।